हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा पोर्ट्रेट यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और ये इस ट्यूटोरियल का 5th पार्ट है। इससे पहले मैं 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी जाकर देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो मैं यहाँ सबसे पहले लेफ्ट वाले ईयर को ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं ईयर को नॉर्मली 2B और 8B पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करूँगी। जो डार्क शेडिंग है वहाँ पे मैं 8B पेंसिल का यूज़ करूँगी और लाइट शेडिंग में मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगी। बहुत ही बेसिक सी शेडिंग है, आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट शेडिंग देने के लिए। इसमें फर्स्ट लेयर दे रही हूँ मैं यहाँ पे ईयर में। तो ईयर में शेडिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं बैकग्राउंड को शेड करूंगी और बैकग्राउंड को शेड करने के लिए सबसे पहले मैं ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ बेस लेयर देने के लिए। यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पाउडर का पहले इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि हमें एक स्मूथ इफेक्ट मिल सके बैकग्राउंड शेडिंग में, जैसा कि रेफरेंस फोटो में हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ शेडिंग करने के लिए और एक स्मूथ लेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और हेयर का एरिया मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ पे हेयर वाले एरिया में शेडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड में शेडिंग कर रही हूँ। और अगर रेफरेंस फोटो में आप बैकग्राउंड में ध्यान से देखें तो पूरे बैकग्राउंड में एक जैसे शेडिंग नहीं है, कहीं पे डार्क और कहीं पे लाइट है। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रख के यहाँ पे शेडिंग करूँगी। तो शेडिंग करने के बाद एक बार मैं टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद हम लोग पेंसिल से शेडिंग करेंगे। और अब यहाँ पे मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ शेडिंग करने के लिए और डार्क शेडिंग करने के लिए। और हमने यहाँ पे पाउडर से बेस लेयर दे दिया था, इसलिए अब हमें पेंसिल से शेडिंग करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगी और लाइटली शेडिंग करूँगी जब तक कि मुझे उतनी डार्कनेस नहीं मिल जाती जितनी कि रेफरेंस फोटो में है। और मैं सारी लेयर्स लाइट प्रेशर का यूज़ करके ही दे रही हूँ। यहाँ पे हार्ड प्रेशर का अप्लाई मैं नहीं कर रही हूँ किसी भी लेयर में। आप लोगों को भी इसी तरह से लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है, एकदम से डार्क नहीं करना है बैकग्राउंड को। रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ पे डार्क शेडिंग है, कहाँ पे लाइट शेडिंग है, उस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने बैकग्राउंड में ब्रश और टिश्यू पेपर दोनों का यूज़ किया है। आप लोग देखिए वीडियो में ध्यान से मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। बैकग्राउंड में शेडिंग करने के बाद अब मैं बैकग्राउंड से ही हल्का सा एक्स्ट्रा ग्रेफाइट लेकर हेयर में भी शेडिंग कर दूंगी, ताकि मैं मैकेनिकल इरेजर से वाइट हेयर क्रिएट कर पूरे हेयर में अच्छे से फोटो को ऑब्जर्व करके कहाँ पे हेयर का डायरेक्शन गया है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके यहाँ पे मैं हेयर क्रिएट कर रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे मैकेनिकल इरेजर का यूज़ करके वाइट हेयर क्रिएट करूँगी। मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज़ करूँगी स्ट्रोक्स देने के लिए। हेयर में आप लोग देख रहे होंगे बीच बीच में ब्लैक हेयर भी हैं और वाइट हेयर भी मिक्स हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक हेयर क्रिएट करने के लिए पेंसिल का यूज़ करूँगी और यहाँ पर मैं सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट लेयर देने के लिए हेयर में। और हेयर में आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्ट्रोक्स देते हैं हेयर में तो आपको बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके स्ट्रोक्स देना है ताकि हेयर आपके स्मूथ बने। अगर आप हार्ड प्रेशर का अप्लाई करेंगे हेयर में तो आपको हेयर में जो एक स्मूथ लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा, इसलिए आपको बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके हेयर में स्ट्रोक्स देने हैं। तो इसी तरह से मैं लेयर बाय लेयर यहाँ पे शेडिंग करूंगी हेयर में, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क हेयर है वहाँ पे मैं हाई ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करूंगी। हेयर में आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे लाइट हेयर है और कहाँ पे डार्क हेयर है, उसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करके हेयर में स्ट्रोक्स देने हैं और लाइटनिंग के अकॉर्डिंग ही आपको पेंसिल का यूज़ करना है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और जहाँ पे लाइट हेयर है वहाँ पे आपको लाइट पेंसिल का यूज़ करना है। पर आपको ध्यान रखना है आप किसी भी पेंसिल का यूज़ करते हैं पर आपको प्रेशर लाइट ही रखना है ताकि एक स्मूथ लुक आ सके हेयर में। तो मैं इसी तरीके से पूरे हेयर में स्ट्रोक्स दे दूंगी और लास्ट में मैं वाइट जेल पेन का भी यूज़ करूंगी। हेयर में कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा इंटेंस वाइट हेयर है, वो क्रिएट करने के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूंगी जिससे कि हेयर और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने। आप लोग देखते रहिए वीडियो में ध्यान से मैं किस तरीके से स्ट्रोक्स दे रही हूँ हेयर में।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसे कंप्लीट करेंगे पोर्ट्रेट को। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।